आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध का सार या सारांश या सार गर्भित आलोचना तथा उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध की सार गर्भित आलोचना को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए निबंध का सार या सारांश। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के एक उच्च कोटि के निबंधकार हैं। सच पूछा जाए तो ये शुक्लोत्तर युग के एक महान इतिहासकार, आलोचक, समालोचक एवं एक उच्च कोटि के निबंधकार हैं। ललित निबंधकारों में इनका एक प्रमुख स्थान है। इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से जहां एक ओर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिकता, प्राचीनता आदि की महत्वपूर्ण झांकी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर अपने निबंधों के माध्यम से युगीन समस्याओं को भी बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। उनके निबंधों में मानवतावादी चेतना, लोक चेतना तथा सामाजिक चेतना आदि गुण भी पाए जाते हैं। क्या निराश हुआ जाए इनका एक श्रेष्ठ, लोकप्रिय तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय पर आधारित एक विचारात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी आदर्श संदेशों की खोज की है, जिसका अनुसरण कर मनुष्य चिंता मुक्त हो सकता है। इस निबंध में लेखक ने मैं शैली का प्रयोग किया है। इस निबंध में लेखक ने वर्तमान जीवन की हिंसा, कुत्सा, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार, लोभ, मोह, आडंबर पर भी तीखा व्यंग्य किया है। लेखक इस निबंध के प्रारंभ में ही कहते हैं कि जब भी मैं समाचार पत्र पढ़ने के लिए बैठता हूं तो उसके मुख्य पृष्ठ पर मुझे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे हुए मिलते हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई भी ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। भोली भाली जनता ने जिन चुने हुए नेताओं, प्रतिनिधियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी, प्रायः वे ही लोग अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए रहते हैं और देश की उन्नति के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अतः आज हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। यानी आज का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लेखक आगे कहते हैं कि आज लोगों के गुणों को भुला दिया जा रहा है और अब गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया जा रहा है।
हाँ, सबसे मजेदार बात यह है कि यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं और दोषों से बच सकते हैं। आज आरोप प्रत्यारोप का ऐसा माहौल बन गया है कि लगता है कि इस देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। हमारा देश ईमानदार व्यक्ति से पूरी तरह से शून्य हो गया है। जिसे देखो वही आज आडंबर का पुतला बना हुआ नजर आता है। ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और दिखलाई देता है। यानी हर व्यक्ति आज दोषी दिखलाई दे रहा है। यानी आज गुणी बहुत कम दिखलाई दे रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही यह एक चिंता का विषय है, यह एक दुखद विषय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना कभी बाल गंगाधर तिलक तथा कभी महात्मा गांधी ने देखा था। आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष को उच्च शिखर पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ का आज भारतवर्ष कहां चला गया है? क्या भारतवर्ष आज कहीं खो गया है? सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी का भारतवर्ष आज कहां चला गया है? कहीं उनका यह भारतवर्ष खो तो नहीं गया है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने कितने ही धर्मों और संस्कृतियों का मिलन भूमि आज भारतवर्ष यानी महामानव समुद्र क्या खत्म हो चुका है? क्या भारतवर्ष आज पूरी तरह से जो कभी धर्मों और संस्कृतियों का मिलन भूमि कहा जाता था, आज क्या वह भारतवर्ष कहीं सूख चुका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने अनुभव को बतलाते हुए कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। निबंधकार आगे कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। यानी हमारा भारतवर्ष संतों और महात्माओं का देश है। यह जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। भले ही ऊपर ऊपर कुछ कोलाहल और कुछ उथल पुथल दिखलाई अवश्य दे रहा है, परंतु अंदर से आज भी हमारा भारतवर्ष उतना ही महान है, उतना ही अनुकरणीय है जितना कि पहले था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि हाँ, यह सच है कि आज का वातावरण कुछ ऐसा हो गया है कि ईमानदार व धर्मभीरू लोग कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं। यानी ईमानदार और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग कष्ट उठा रहे हैं, पिस रहे हैं, और बेईमान एवं भ्रष्ट व्यक्ति फल फूल रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का रोजगार करने वाले लोग दिनों दिन फल फूल रहे हैं और सच्चे तथा ईमानदार लोग कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही नहीं, बेईमान एवं भ्रष्ट व्यक्ति समाज में उच्च स्थान पर सुशोभित भी हो रहे हैं और सच्चे तथा ईमानदार मूर्ख लोगों के पर्याय बन चुके हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो सच्चाई और ईमानदारी केवल धर्मभीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में आज जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों में आस्था हिलने लगी है और यह स्वाभाविक भी है। अर्थात जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है। लेखक आगे कहते हैं कि मेरा यह मानना है कि आज की परिस्थिति कोई नई नहीं है।
पहले भी ऐसी परिस्थिति थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इस बात की पुष्टि की है। हाँ, पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में सिर्फ यही अंतर है कि मनुष्य आज सुखाभिलाषी प्राणी हो गया है। यानी जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे आधुनिक सुख सुविधाओं और धन दौलत के प्रति मनुष्य का लोभ बढ़ा है। आज उसके जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। वह आधुनिक सुख सुविधाओं और धन दौलत को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, परंतु इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य ने जीवन के महान मूल्यों के प्रति न तो पहले कभी आस्था छोड़ी थी और न ही आज उसे छोड़ने या त्यागने की आवश्यकता महसूस की है। दरअसल आज जो कुछ भी उथल पुथल या कोलाहल दिखलाई दे रहा है, वह मनुष्य के द्वारा बनाई गई गलत नीतियों का परिणाम है। दरअसल ये नीतियां समय के अनुसार परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही बनाई जाती है, जो समयानुसार बदलती रहती है। लेखक का मानना है कि हमारे देश में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया गया है। मनुष्य के हृदय में जहां कुछ सद्गुण है, वहां कुछ दुर्गुण भी भरे हुए हैं। सद्गुण यानी श्रेष्ठ गुण जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं, जबकि गुण भी पशु तुल्य। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि आदि विचार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर इन्हीं को प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरी बात है। यह एक निकृष्ट आचरण है। हमारे देश में कभी भी इसको महत्व नहीं दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि भारतवर्ष में कानून को सदा धर्म के समान ही समझा जाता है, परंतु आजकल एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। लेखक धर्म को कानून से बड़ी चीज मानता है। उनका मानना है कि अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हाँ, वे दब अवश्य गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है। वह महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत काम समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। समाचार पत्रों में छपे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति लोग अपना आक्रोश अवश्य प्रकट करते हैं। अतः यह सब यही सिद्ध करता है कि लोग सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। हमारे यहाँ धर्म को कानून से बड़ी चीज समझा जाता है। आज भी लोगों में ईमानदारी और सेवा का भाव भरा हुआ है। जब तब लोग अपनी ईमानदारी और सेवा भाव से लोगों का कल्याण करते हैं। लेखक का कहना है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। हाँ, बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण के पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। किसी की अच्छाई को रस लेकर न बतलाना भी एक बुरी बात है। बुराई में रस लेना तो बुरी बात है ही, परंतु अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है।
हमारे समाज में सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक ने अपने जीवन में घटी 2 घटनाओं के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है। लेखक कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं कि टिकट बाबू सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ मेरे सामने उपस्थित हो गया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये थमा दी और बोला, यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। यह देखकर मैं चकित हो गया, यह देखकर मैं हैरान हो गया। यह सब देखकर कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई, ईमानदारी एकदम से लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित यानी जिसकी इच्छा न की गई हो घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना या धोखा या छल की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक दूसरी घटना देखिए। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, इसलिए बस रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर निकल गया। लोगों को संदेह हो गया कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहां डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी स्थान पर एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ड्राइवर को पकड़कर कुछ नौजवानों ने मारने पीटने का प्लान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई दूसरा उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए साहब, यह हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर जो भी हो ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय मैं क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से
एक नई बस लाया हूं, इस बस पर आप लोग बैठ जाइए, यह बस अब चलने लायक नहीं है। फिर कुछ क्षण पश्चात वह मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं मुझे दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया हूं। यह सब सुनकर तथा देखकर यात्रियों में फिर से जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यह देखकर मैं चकित रह गया। यह सब देखकर मैं कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। यह सच है कि मैं ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज हमें मिली है। परंतु केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है, तो यह जीवन कष्टदायक हो जाएगा, यानी हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहां लोगों ने अकारण हमारी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े, धोखा ही क्यों न खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे तुम ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी संदेह नहीं करूं। संसार ते लोभिले छोटी पाइले শুধু वंचना তোমাকে যেন ना कोरी संशय। अंत में लेखक कहते हैं कि ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जिससे साफ कहा जा सकता है कि दुनिया से अभी भी मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। हाँ, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन विधियों को बदलना होगा और आज बदला भी जा रहा है। लेकिन अभी भी आशा की ज्योति प्रज्वलित है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना आज बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। लेखक अंत में कहते हैं कि हे मेरे मन, अब निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अतः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध क्या निराश हुआ जाए पाठ में उपर्युक्त दो घटनाओं यानी बस चालक और टिकट बाबू की ईमानदारी की घटना के द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है कि समाज में अभी भी सच्चाई और ईमानदारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि बची हुई है। हाँ, प्रायः दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया जाता है और गुणों को छिपाया जाता है, जिस पर हमारा ध्यान कभी भी जाता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, निराश होने की बिल्कुल नहीं। द्विवेदी जी ने हमें यह भी समझाया है कि सिर्फ कपटपूर्ण घटनाओं का हिसाब रखने से हमें कष्ट की अनुभूति होती है। वहीं दूसरी ओर जब हम ऐसी घटनाओं पर ध्यान देते हैं जिसमें लोगों ने अकारण हमारी सहायता की है, तो ऐसी घटनाएं हमारे मन को आशा और हिम्मत देती है। लेखक अंत में कहते हैं कि मेरा मानना है कि
कई लोगों ने उन्हें कई बार धोखा भी दिया है, फिर भी वे निराश नहीं हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में दया, विनम्रता, सहयोग, करुणा, आज्ञाकारिता जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। लेखक के साथ ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई है जब लोगों ने उनकी अकारण सहायता की है, मन को हिम्मत बधाई है। लेखक का विचार है कि अब भी आशा की ज्योति बिल्कुल बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, अतः हमें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं आप इस निबंध को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध का उद्देश्य या संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध का उद्देश्य या संदेश। क्या निराश हुआ जाए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक बहुत ही गंभीर विषय पर आधारित एक विचारात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी आदर्श संदेशों की खोज की है, जिसका अनुसरण कर मनुष्य चिंता मुक्त हो सकता है। इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देते हैं कि जब भी हम किसी देश को देखते हैं तो हमें उसमें तमाम दोष दिखलाई देते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बाल श्रम, अन्याय, अत्याचार, शोषण तथा स्त्रियों की दशा आदि दिखलाई देते हैं, और हम इन दोषों को देखकर बिल्कुल निराश होने लगते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस निबंध में लेखक ने वर्तमान जीवन की हिंसा, कुत्सा, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार, लोभ, मोह, आडंबर आदि पर भी तीखा व्यंग्य किया है। जब हम दोषों पर अधिक ध्यान देते हैं तो गुणों की अनदेखी हो जाती है। दरअसल गुणों की अनदेखी ही हमारी निराशा का कारण बन जाती है। जिसे देखो वही आडंबर का पुतला नजर आता है। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखलाई देता है। यानी आज हर व्यक्ति दोषी अधिक दिखलाई पड़ता है, गुणी बहुत कम नजर आता है। स्थिति यदि ऐसी है तो निश्चय ही यह एक चिंता का विषय है, यह एक दुखद विषय है। क्या वास्तव में हमें निराश हो जाना चाहिए? इसी समस्या पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना ही निबंधकार का प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने यह बतलाया है कि आज लोगों में जो दोष दिखलाई दे रहा है उसकी तरफ ध्यान न देकर हमें उसके गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें दोष कम और गुण अधिक दिखलाई पड़ते हैं, अतः हमें लोगों में अंतर्निहित सकारात्मक पहलुओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में आज भी और अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यही बताना ही निबंधकार का प्रमुख उद्देश्य है। निबंधकार का यह उद्देश्य मंगलकारी और संदेश युक्त है। अतः मनुष्य को कभी भी सच्चाई, ईमानदारी और
परोपकारी जैसे मानवीय गुणों को नहीं त्यागना चाहिए। यह निबंध भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी काफी सुंदर, सफल एवं एक उच्च कोटि का निबंध है। इस निबंध की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक एवं परिमार्जित है। सर्वत्र बोलचाल के शब्दों की ही प्रधानता रही है, परंतु इसके साथ ही साथ कहीं कहीं पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, तो कहीं अरबी, फारसी के शब्द भी मिलते हैं। भाषा में व्यंग्य और विनोद के छींटे पाठकों के मन को और सशक्त करते हैं। निबंध में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का भी प्रयोग खुलकर हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से जहां एक ओर वर्तमान सामाजिक संदर्भों की चर्चा उदाहरण के साथ करते हुए उसके प्रति चिंता व्यक्त की है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन के लिए कई आदर्श संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। भाव एवं भाषा की दृष्टि से एवं कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ व सुंदर निबंध है, जो पाठकों के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं एक सफल निबंध है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, यह एक एडुकेशनल चैनल है, यह एक एडुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।